चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे आने से पहले अपन थोड़ा देखेंगे बेसिक लेवल पे। जैसे कि काफी सारे लोगों का सबसे पहले क्या डाउट होता है, उनका डाउट होता है कि वो जाएंगे सबसे पहले डेस्क स्क्रीनर पे या डेस्क टूल पे। जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, वो उनको केवल एक चीज आती है, वो है कि डेस्क स्क्रीनर पे गए और उसकी इंफॉर्मेशन देख ली। अब डेस्क स्क्रीनर क्या है? कोई ऑफिशियल टूल नहीं है जिनके पास कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन रहती है। डेस्क टूल और डेस्क स्क्रीनर हो गया, और बाकी बचे भी हो गए जैसे गेक्को हो गया, और एक और होता है आई नाम का कुछ है। ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। तो उनको ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, वो आपका कहीं प्रोजेक्ट वेरीफाई नहीं करते हैं। प्रोजेक्ट वेरीफाई करती हैं जो ऑडिटर फर्म्स होती हैं, जैसे कि गो कार्ट हो गया, सर्टेक हो गया, लिंक प्लस हो गया। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी फर्म जो लिटरली 50-50 के, 100-100 के डॉलर, यानी 50-50 लाख इतने रुपए लेके 3 महीनों तक प्रोजेक्ट को रीड करके, एक एक लाइन को रीड करके फिर वेरीफाई करती हैं कि ये प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या सही है। तो अपन जानेंगे कि क्यों डेस्क स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन गलत दिखाई जाती है, और वो काफी ज्यादा हार्मफुल भी है। जैसा कि आपको पता है, आधा अधूरा ज्ञान सबसे बेकार चीज है। तो आप डेस्क स्क्रीन पर जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा कुछ सबसे बेसिक चीज है। क्योंकि डेस्क स्क्रीनर को ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं, वेव की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है डेस्क स्क्रीनर को, क्योंकि डेस्क स्क्रीनर को सबसे पहले चाहिए होती फीस। ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको केवल कुछ 500 से 1000 डॉलर देने हैं और डेस्क स्क्रीनर पे सब चीजें ग्रीन हो जाएंगी आपके लिए। जैसा कि आपने देखा होगा, सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी मार्केट में आते हैं, उनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उनको बस डेस्क क्लीनर को पे करना है 500 से 1000 डॉलर, और उनका डेस्क अपडेट हो जाएगा। वो अपना बैनर भी लगा पाएंगे, और जितने भी उनके लिए पॉइंट्स होंगे सब ग्रीन हो जाएंगे, फिर चाहे वो स्कैम प्रोजेक्ट हो, चाहे उस प्रोजेक्ट में कितनी भी कमियां हो। तो अपन जानेंगे क्यों डेस्क क्लीनर एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है और क्यों वो काफी मिसलीड करता है। यहाँ पे आप सबसे पहले जाओगे तो एक सबसे गलत बात आपको देखने को मिलेगी, मार्केट कैप 43 मिलियन। बल्कि हम सब जानते हैं मार्केट कैप वेबकी का इस टाइम पे 800 मिलियन के करीब पहुंचने वाला है। कुछ 770 मिलियन करेंटली चल रहा है, वो 800 मिलियन के करीब पहुंचने वाला है। और यहाँ पे कितना गलत दिखा रहा है आप देख सकते हैं, 42 मिलियन, जो कि बिल्कुल गलत मार्केट कैप है। उसके बाद अपन इसकी सिक्योरिटीज में जाके देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कमियां हैं, क्या है। तो यहाँ पे इतनी मिसलीड हो रहे हैं लोग, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले गो प्लस सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये पॉइंट आपको नोट भी करना है, कि वेब की ऑडिटेड है यानी वेरीफाइड है सर्टिक की तरफ से। सर्टिक जो कि एक ऑडिटर कंपनी है, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन जैसे पॉलीगॉन हो गया, पेपे हो गया, डोज हो गया, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स, उनको रीड किया है, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रीड किया है। उसके बाद वेरीफाई किया है कि इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या इनमें खासियत है। तो वेब की का भी सेम ही है, सर्टिक से वेरीफाइड है। पर यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा गो प्लस सिक्योरिटी। अब यहाँ पे आप जाओगे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बड़ा पॉइंट एक, ओनर से प्रोनाउंस है या नहीं। यहाँ पे देखने को मिलेगा नो, ओनर इसका है। यहाँ पे ये दिखा रहा है क्या, गो प्लस सिक्योरिटी में ओनर इसका है। अब जस्ट आप इसके नीचे जाओगे, क्विक इंटेल में, जो कि दूसरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरी ऑडिटर कंपनी है, दूसरी एक फर्म है जो प्रोजेक्ट्स को रीड करते हैं, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, फिर उसके बाद वेरीफाई करते हैं कि प्रोजेक्ट सही है या नहीं। इसमें आप चेक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि ओनरशिप रिनाउंस्ड है, वो ओनरशिप कोई इसका ओनर नहीं है। यानी दोनों बातें यहाँ पे कर दी। सबसे पहले ऊपर दिखा दिया कि ओनर है, और नीचे दिखा रहा है कि ओनर नहीं। तो यहाँ पे क्या है, लोगों को कंफ्यूजन होगी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही गलत इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है। खासकर जो नॉन टेक्निकल लोग हो गए, इन्वेस्टर्स लोग हो गए, जिनको समझने में ज्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं होती है, तो वो जहाँ पे यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे। अब ये अपन जानेंगे कि आप ये कहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। एक प्लेटफॉर्म हो गया ऐप.ai, क्योंकि वेबकी के साथ ऐप.ai की पार्टनरशिप भी है अच्छी। तो यहाँ पे वो बिल्कुल लाइव डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
यहाँ पे आप जाओगे और क्लिक करोगे डब्ल्यू की डाउ। F.ai पे मैं आया हूँ। आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है और सर्च करना है डब्ल्यू की डाउ। यहाँ पे आपको यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे एक ग्रीन ऑडिट नाम का कुछ दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने ये सारे ऑडिट्स ओपन हो जाएंगे। साथ ही साथ में आपके सामने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ओपन हो जाएंगे। अब आप उसको रीड करना चाहे आप कर सकते हैं, अपन थोड़ी देर से रीड करेंगे और जानेंगे। तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और ये एरो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक करना है और ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा बिल्कुल सब कुछ ग्रीन है, किसी भी टाइप का हनी पॉट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से ओपन सोर्स है। ओनर किसी भी तरीके से बैलेंस के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता है। किसी भी टाइप का प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। स्लिपेज किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं हो सकती है, कोई वाइट लिस्ट नहीं, कोई ब्लैक लिस्ट नहीं। कैन नॉट टेक बैक ओनरशिप, सबसे रियल पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कैन नॉट टेक बैक ओनरशिप, इसका मतलब क्या है कि जो ओनर है, जो ओनरशिप रिनाउंस्ड है, यानी करंटली इसका कोई ओनर है नहीं, और जो क्रिएटर भी है वो अपनी ओनरशिप वापस नहीं ले सकता है, क्योंकि वो अपनी ओनरशिप पहले से ही हो चुका है। वो उसको वापस नहीं ले सकता है क्योंकि पूरे तरीके से ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अब काफी सारे लोगों को शायद F.ai पे उतना ट्रस्ट ना हो, लेकिन मुझे पता है ज्यादातर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जरूर ट्रस्ट होता है जो हर कोई यूज कर रहा होता है। वो है कॉइन मार्केट कैप। सभी को पता है कॉइन मार्केट कैप पे हर एक कॉइन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वेबकी का ऑफिशियल पेज कॉइन मार्केट कैप पे ओपन हो चुका है और आपको यहाँ पे जाना है। सबसे पहले साइड में दिखाई देगा मार्केट्स, मार्केट पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि अपनी डब्ल्यू की डाउ स्लैश यूएसडीटी पेयरिंग है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने एक चार्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, राइट साइड में टॉप पे आपको दिखाई देगा सिक्योरिटी स्कैन, इस पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने हर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, आपको नीचे दिखाई देगा डेटा प्रोवाइडर्स। जैसा कि अपन ने जाना टैक्स स्क्रीनर में केवल दो टाइप के डेटा प्रोवाइडर थे। एक गो प्लस हो गया, गो प्लस यानी गो कार्ड, और दूसरा था लिंक प्लस यानी गो प्लस और लिंक प्लस। केवल दो टाइप की ऑडिटर फर्म को वो सपोर्ट कर रहा था, इसलिए वेबकी का डेटा वहां पे गलत दिखाई दे रहा था अपन को। यहाँ पे आपको दिखाई देगा सर्टिक। कॉइन मार्केट कैप की अच्छी बात यह है कि ज्यादा फर्म्स को ये सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सर्किट सर्टिक। और सर्टिक से ही अपना जो प्रोजेक्ट है वेरीफाइड है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, और दोबारा से भी रिपीट कर देता हूँ, सर्टिक से अपना प्रोजेक्ट वेरीफाइड है। जो ये ऑडिटर्स कंपनी होती हैं ये 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए भी लेके हैं, फिर उसके बाद एक एक लाइन को रीड करते हैं, दो दो तीन तीन महीने लगाते हैं ये, फिर अपना ये कंक्लूजन रखते हैं एंड में आके कि प्रोजेक्ट्स में क्या कमियां हैं, कितना अच्छा है, डिसेंट्रलाइज है या नहीं। यानी कि जो ये लोग होते हैं ये बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। इनकी सैलरीज होती है लिटरली 100 के डॉलर 200 के डॉलर, यानी एक एक करोड़ की इनकी सैलरी होती है। टेक्निकलिटी में देखा जाए सबसे आगे होते हैं और इनको वेब 3 की बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है। जितना शायद ही किसी को नॉलेज हो उतनी इनको अच्छी नॉलेज होती है। ये लोग एक्सपर्ट होते हैं ब्लॉकचेन के, और यही लोग इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड करके फिर अपने सामने ही अपना कंक्लूजन रखते हैं, यानी रिजल्ट रखते हैं कि प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इंफॉर्मेशन ऑफिशियली सर्टिक से प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा हर एक पॉइंट ग्रीन है, हर एक पॉइंट। अब यहाँ पे अपन हर एक पॉइंट को रीड करेंगे, थोड़ा बहुत सरफेस लेवल पे जानेंगे, ज्यादा डीप में अपन जानेंगे नहीं। व्हाइट लिस्ट रिस्ट्रिक्शन नॉट फाउंड, किसी भी टाइप की व्हाइट लिस्ट रिस्ट्रिक्शन है नहीं। किसी भी टाइप का कूलिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन है नहीं। ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ, मार्केट सब कुछ चौबीसों घंटे चलती रहती है, किसी भी टाइप का यहाँ पे कूलिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन है नहीं। ब्लैक लिस्ट रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है नहीं। ट्रेडिंग सस्पेंशन फंक्शन किसी भी टाइप का है नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौबीसों घंटे इसमें स्वैपिंग और ट्रेडिंग चलती रहेगी, कोई किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल रिस्ट्रिक्शन है नहीं। एंटी वेल मैकेनिज्म नॉट फाउंड। कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस्ड, यस, ग्रीन आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा, कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस्ड।
और ये डेटा किससे प्रोवाइड किया गया है? सर्टिक से। यानी जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने ये डेटा प्रोवाइड किया है, अपनी तरफ से इन्होंने बोला है क्लियरली कि कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस्ड है। अब रिनाउंस्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको हिंदी में अपन जानेंगे। रिनाउंस्ड का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने हिंदी में बोला जाए तो बेसिकली उन्होंने छोड़ दिया है, उसका कंट्रोल किसी के ऊपर नहीं है, कोई ओनर नहीं है, किसी और किसी तरीके से किसी का भी उसके ऊपर कंट्रोल है नहीं। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। सेल्फ डिस्ट्रक्ट नॉट फाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे भी अपने इसको भी जान लेते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्या होता है? आपने देखा होगा मार्केट में काफी सारे प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें क्या होता है, चाहे कितनी भी लिक्विडिटी हो, कुछ भी हो, ओनर के हाथ में पूरी पावर होती है, एक बटन ओनर दबाएगा और लिक्विडिटी खाली। लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं सर्टिक से, जो कि वेरीफाइड है, कि किसी भी टाइप का यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म है नहीं। जो प्रोजेक्ट है वो चलता रहेगा, किसी का कोई इस पे कंट्रोल है नहीं। और लास्ट में आपको दिखाई देगा मिन टेबल डिटेक्टेड, जो कि ट्रू है, बिल्कुल सच है। कि आपको पता होगा इसकी फिक्स्ड मैक्स सप्लाई है 215 मिलियन, जिसमें से क्योंकि ये ड्यूअल टोकन स्ट्रेटेजी पे बेस्ड है, जिसमें अपन अभी ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं। अपनी साइड का जो टोकन है, जो अपना डेक्स वाला टोकन है डिसेंट्रलाइज्ड वाला, फ्यूचर में जब सेंट्रलाइज्ड वाली सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होंगी उन पे लिस्ट होगा, उसकी अलग सप्लाई है। अपनी साइड का जो टोकन है उसकी सप्लाई है टोटल 115 मिलियन, यानी उतना ही ये टोकन मिंट होना है। करंटली मार्केट में कुछ 48 मिलियन टोकन मार्केट में आ चुके हैं। वो भी अपन थोड़ी देर से ब्लॉकचेन पे लाइव जाके देखेंगे। फिर उसके बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं। बैलेंस मैनिपुलेशन नॉट फाउंड, किसी भी टाइप से कोई भी ओनर कोई भी हो इसका बैलेंस मैनिपुलेट नहीं कर सकता है किसी भी तरीके से। मैलिसियस क्रिएटर नॉट फाउंड, किसी भी टाइप का इसमें मैलिसियस क्रिएटर, क्योंकि क्रिएटर ही नहीं है इसमें, तो मैलिसियस क्रिएटर की बात बनती ही नहीं। हैकिंग रिस्क नॉट फाउंड, किसी भी तरीके का वेब की में हैकिंग रिस्क है नहीं, किसी भी तरीके का। सिक्योरिटी इसमें बिल्कुल टाइट है, क्योंकि 127 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड है, टोटल कुछ 127। और काफी सारी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इसमें इंप्लीमेंट करे गए हैं, तो इसमें हैकिंग का बिल्कुल रिस्क है नहीं। अपग्रेड रिस्क नॉट फाउंड, मॉडिफाइबल टैक्स नॉट फाउंड। अब ये भी अपन जान लेते हैं। काफी सारे लोगों का मेरे पास डाउट आता है कि इसका टैक्स जो 3% का है, सेलिंग टैक्स, जब आप स्वैप करते हैं डब्ल्यू की डाउ से यूएसडीटी में, वो कोई भी मॉडिफाई कर सकता है कुछ भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे मॉडिफाइबल टैक्स नॉट फाउंड, टैक्स जो 3% का है वो फिक्स्ड है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। टैक्स जो इसका टैक्स है 3% वो फिक्स्ड है, और वो एक्सपर्ट से वेरीफाइड है। अब आपके सामने चाहे कोई भी आके बोले, कोई भी बंदा, चाहे वो मिड लेवल की टेक्नोलॉजी जानता हो चाहे कैसा भी, लेकिन एक्सपर्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ट्रू है। फ्रीजिबल ऑथोरिटी नॉट फाउंड, यानी जो आपकी होल्डिंग्स है, अब काफी सारे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि ओनर्स के पास पावर होती है कि वो आपकी जो होल्डिंग्स होती है, जो आपका स्टेकिंग होती है, उसको वहीं पे फ्रीज कर देते हैं, आप उसको नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपकी जो स्टेकिंग है उसके ऊपर आपका टोटल कंट्रोल है, कोई ओनर नहीं है किसी भी टाइप का। और फिर लास्ट में बिल्कुल एक छोटी सी लाइन है, कॉन्ट्रैक्ट कोड वेरीफाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया सर्टिक से वेरीफाइड है। यहाँ पे आपको ग्रीन दिखाई देगा, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। तो यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पूरी लिस्ट सर्टिक की तरफ से प्रोवाइड करी गई है। और ये अगर आप किसी को दिखाना भी चाहें तो फोन में भी ये लिस्ट निकल के आ जाती है। आपको कॉइन मार्केट कैप का ऐप डाउनलोड करना है, वेबकी में जाना है, वेबकी के बाद आपको एक बार से स्टेप बाय स्टेप फिर से देख लेते हैं। मार्केट्स में जाना है। मार्केट में जाने के बाद डब्ल्यू की डाउ स्लैश यूएसडीटी इस पेयरिंग पे आपको क्लिक करना है। और ये सेम आपको मोबाइल में करना है, मोबाइल में भी सेम अवेल हो जाएगा। और ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर आपको सिक्योरिटी स्कैन, मोबाइल में शायद थोड़ा बहुत अलग दिखाई देगा, पर हाँ उसमें भी आपको सिक्योरिटी स्कैन दिखाई देगा। सिक्योरिटी स्कैन पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब ये अपने एक एक पॉइंट सरफेस लेवल पे जाना जो अपने सामने अवेलेबल है, एक्सपर्ट्स ने जो डेटा प्रोवाइड किया है उनकी तरफ से। और अपन इसको खुद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके अपने आप चेक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले आपको जाना है बीएससी स्कैन पे। आपके सामने ऐसे बीएससी स्कैन ओपन हो जाएगी।
फिर आपको क्या करना है, वेव की का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और सर्च कर देना है। अब सबसे पहले, जैसा कि अपन ने जाना वहां पे सप्लाई वगैरह के सब कुछ के बारे में, तो वो सेम चीज अपन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं करंट सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल अप टू डेट। वो भी ब्लॉकचेन पे, यानी किसी भी टाइप की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, कोई एडिशन वगैरह नहीं है, लाइव अपन ब्लॉकचेन पे देख रहे हो। तो आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट अपन ने डाल दिया, सर्च कर दिया। फिर आपको नीचे कुछ टैब दिखाई देंगे, इनमें आपको कॉन्ट्रैक्ट वाले टैब में जाना है। फिर आपको रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, बिल्कुल नीचे बॉटम तक स्क्रॉल करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर दिखाई देगा, टोटल सप्लाई में बड़ा नंबर आपको दिखाई देगा। काफी सारे लोग शायद कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि ये लिटरली ट्रिलियंस हैं, इतनी सप्लाई कैसे हो सकती है वगैरह वो सब कुछ। तो यहाँ पे आपको साइड में थोड़ा सा कीवर्ड दिखाई देगा, यू इंटीजर 256। ये कोडिंग के टर्म्स में है। यू इंटीजर 256 ये एक फॉर्मेट है जो कि ऑफिशियल इथेरियम की तरफ से डिजाइंड है। तो आपको अब रियल सप्लाई देखने के लिए कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको क्या करना है, ये बड़े नंबर हैं, आपको ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद बिल्कुल सिंपल है, आपको ये डिवाइड करना है नंबर 1 बिलियन से, यानी 1, उसके बाद 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आपके सामने रियल इसकी सप्लाई बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। 1 सेकंड। जी, ठीक है, एक जीरो में लगाने में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। टोटल ये 10 डिजिट्स हैं। 1 बिलियन से आपको डिवाइड देना है, यानी 1, उसके बाद 9 जीरो। इतना आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, 1 उसके बाद 9 जीरो। आपके सामने लाइव सप्लाई निकल के आएगी, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं। 49.366 मिलियन। टोटल कितनी सप्लाई निकल के आ रही है, 49.366 मिलियन। जो कि आप अगर डायरेक्टली देखना चाहें बिना किसी कैलकुलेशन के, तो वो आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल सिंपली वेव की के ऑफिशियल आपके डैशबोर्ड में। बिल्कुल सिंपल है, आपको अपने पास डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड आपको होम पे क्लिक करने के बाद ये आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। टोटल सप्लाई बिल्कुल करेक्ट, 49.366 क्लियर है, आप इसको रीड कर सकते हैं। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 49 मिलियन के करीब आपकी सप्लाई है, बिल्कुल अप टू डेट है। सेम अमाउंट ये ब्लॉकचेन में दिखाया जा रहा है, आपको दिखाई देगा 49.366। तो ये क्लियर है। और ये आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ये आपको ध्यान रखना है, सर्कुलेटिंग सप्लाई है। थोड़ी बहुत मैथ की कैलकुलेशन है पर सिंपल है। आपको बस वो नंबर कॉपी करना है और डिवाइड करना है 1 बिलियन से। और अपन देखेंगे टोटल, यानी मैक्स सप्लाई, कि कितना ये मिंट हो सकता है। अब काफी सारे लोगों का डाउट होता है कि ये मिंटेबल है, तो कितना भी ये मिंट हो सकता है, वो भी अपन देखेंगे।
बिल्कुल लाइव ब्लॉकचेन। सेम ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो अपन ने ऑफिशियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेपी का जो अपन ने कॉपी किया था, उसी अपन कॉन्ट्रैक्ट में वापस आ चुके हैं। आपको जस्ट नीचे जाना है, ERC.20 सोल ये इसकी फाइल है, इस पर आपको एक बार क्लिक करनी है। उसके बाद अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आपको दबाना है Ctrl+F, सर्च का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप विंडोज पे हैं तो, अगर आप एप्पल पे हैं तो आपको दबाना है CMD+F। ठीक है, तो सर्च करते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना है मैक्स सप्लाई, और आपको दिखाई देगा 197 वी लाइन पे मैक्स सप्लाई इज इक्वल टू 115 मिलियन। बिल्कुल क्लियर है। और अब कुछ लोगों का फिर भी ये डाउट रहता है कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। तो इतना अपन जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पूरे तरीके से रिनाउंस्ड है। और ये अपन ने जहाँ पे भी जाना, कॉइन मार्केट कैप पे आके, जो कि एक्सपर्ट से बिल्कुल वेरीफाइड है, सर्टिक से डेटा प्रोवाइड किया गया है, ये अपन ने वहाँ पे जाना। और थोड़ी देर से अपन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी जानेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मैक्स सप्लाई 115 मिलियन, और ये डिप्लॉयड है ब्लॉकचेन पे। और एक बार ये डिप्लॉयड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस्ड है, तो कोई भी इसके साथ बिल्कुल भी किसी भी टाइप के इसमें एडिशन नहीं कर सकता है, ना ही सब्ट्रैक्शन कर सकता है। 115 मिलियन आपकी फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है। क्लियर है। आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। अब अपन जानेंगे, जैसा कि अपन ने जाना सरफेस लेवल पे, अपन ने कुछ रीड किया कॉइन मार्केट कैप पे कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस है। अब वही अपन जानेंगे कोडिंग लेवल पे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कॉपी करना है ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो उसकी ट्रेजरी है, जो कि इसका आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, वापस से BSC स्कैन में आके, और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा, फिर आपको क्लिक करना है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने लिख के भी आएगा कॉन्ट्रैक्ट नेम ट्रेजरी। अब ट्रेजरी के बारे में अपन थोड़ा इजी वर्ड्स में जान लेते हैं कि ट्रेजरी क्या है। जैसा कि आपको पता होगा, नॉर्मली जो रुपीज जान लेते हैं, रुपीज के बारे में ही अपन एग्जांपल में ले लेते हैं। आपका रुपीज है जो इंडिया की ऑफिशियल करेंसी है, INR। तो करेंसी किस टाइप से प्रिंट करी जाती है आपको पता होगा, डिमांड सप्लाई के ऊपर। जिस तरीके से डिमांड बढ़ती है, उतना ही जो RBI होता है प्रिंट करता है ट्रेजरी में से। और जितनी सप्लाई होती है उतना ही RBI जो सप्लाई में से बर्न भी होता है। और हर कुछ ना कुछ ईयर्स में, चाहे डेकेड्स हो गई, उनमें नोट्स बैन भी होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो सेम चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है ट्रेजरी में। डिमांड के हिसाब से ट्रेजरी टोकन मिंट करता है। और आ, यही जैसा कि आपको पता होगा, ट्रेजरी जो होती है, RBI हो गई, तो जितने नोट्स मिंट होते हैं, यानी जितने नोट्स प्रिंट होते हैं, उतना ही रियल लाइफ में गोल्ड रखा जाता है, जिससे जो सिस्टम होता है, जो अपनी इकोनॉमी है, वो स्टेबलिश्ड रहे, इकोनॉमी पे ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े। तो उतना ही वेट में, यानी उतने ही बराबर का गोल्ड रखा जाता है। सेम सिस्टम यहाँ पे फॉलो हो रहा है। जब आप USDT स्टेक करते हैं तो आपकी एक मिंटिंग फीस कटती है। जितनी मिंटिंग फीस कटती है, जितना आपका USDT कटता है, उतना ही मिंट होता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेफ प्रोसेस है, जिससे सिस्टम बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं स्टेबल रहता है। इसलिए ये ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही रिस्पॉन्सिबल है टोकन मिंट करने के लिए, मिंट फीस के लिए, लिक्विडिटी के लिए, और काफ़ी सारे अलग फंक्शन हुए उनके लिए। तो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का स्पेशली रिनाउंस्ड होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो अपन यहाँ पे देखेंगे। सेम चीज आपको फिर से फॉलो करनी है, Ctrl+F आपको दबाना है। सर्च करना है रिनाउंस मैनेजमेंट। जैसा कि अपन ने जाना, लेकिन फिर से भी जान लेते हैं रिनाउंस का मतलब क्या होता है और मैनेजमेंट का मतलब क्या है। रिनाउंस का मतलब हो गया कुछ चीज खो देना, और मैनेजमेंट का मतलब हो गया आपको पता है, जैसा कि ओनर वगैरह हो गए वो। रिनाउंस मैनेजमेंट जो फंक्शन है, इसका मतलब बेसिकली ये है
ओनरशिप को खो देना, यानी इसका कोई मालिक नहीं है, कोई ओनर नहीं है, और ओनरशिप पूरे तरीके से रिनाउंस्ड कर दी गई है। यहाँ पे अपन वो जानेंगे। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। 183 लाइन पे आपको दिखाई देगा रिनाउंस मैनेजमेंट। यहाँ पे आप जानेंगे, आपको दिखाई देगा ओनर इज इक्वल टू एड्रेस जीरो। अब हालांकि कोडिंग हर किसी को उतनी समझने नहीं आती है, पर इजी वर्ड्स में आप देख सकते हैं ओनर यानी ओनर का नाम, इज इक्वल टू यानी ओनर कौन है, ओनर का एड्रेस क्या है, उसमें है जीरो, यानी इसका कोई ओनर नहीं है। जिस जगह कोई वॉलेट एड्रेस होना चाहिए था उस जगह जीरो है। इसका मतलब क्या है कि कोई यहाँ पे ओनर है नहीं, ओनर ओनर से पूरे तरीके से रिनाउंस्ड है। अब अपन इसमें जानेंगे, काफी सारे लोगों का फिर भी डाउट होता है कि फ्यूचर में ओनरशिप वापस ली जा सकती है या नहीं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा न्यू ओनर फंक्शन, पुश मैनेजमेंट में आपको दिखाई देगा एड्रेस न्यू ओनर, कि कोई इसका नया ओनर बना जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप नीचे भी आपको क्लियर दिखाई देगा न्यू ओनर इज इक्वल टू एड्रेस जीरो, यानी फ्यूचर में भी कोई भी किसी भी ओनर बनने के चांसेस है नहीं। यहाँ तक कि जो इसके डेवलपर हैं वेबकी के, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, उन्होंने कमेंट भी छोड़ी है न्यू ओनर इज द जीरो एड्रेस। इसका मतलब क्या है कि जो न्यू ओनर है वो जीरो एड्रेस है, यानी कोई एड्रेस है नहीं, जीरो है। अब इतना तो सभी लोग जानते हैं कि कोई भी वॉलेट एड्रेस का कभी भी एड्रेस जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा एड्रेस जीरो। क्लियर है बिल्कुल, यानी कोई ओनर है नहीं और फ्यूचर में भी कोई ओनर नहीं बन सकता है। अब अपन एक चीज और देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्ट। एक सेकंड, कि अपने ओनरशिप के बारे में जाना किस तरीके से ओनरशिप अनाउंस्ड है। अब मैं वापस से डब्ल्यू पी डाउ के ऑफिशियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका हूँ, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च करना है ओनली। आपको यहाँ पे दिखाई देगा 385 बी लाइन पे। अब ये बहुत अच्छी बात है, इसको आप ध्यान से समझें, क्या स्क्रीनशॉट भी लें। मॉडिफायर ओनली वोल्ट, सबसे पहले अपन जानेंगे ये क्यों अच्छी बात है, उसके बाद इसको समझेंगे कि ओनली वोल्ट क्या है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स 95% प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, वहां पे क्या रहेगा आपको देखने को मिलेगा मॉडिफायर ओनली ओनर। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को आपको यही देखने को मिलेगा। इस नॉलेज को आप ध्यान से समझें। इसका रीजन ये है कि वेब की ही नहीं, फ्यूचर में भी अगर आप किसी प्रोजेक्ट को रीड करना चाहें तो ये इंफॉर्मेशन आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है, जिससे आप सेफ रहेंगे। ज्यादातर उन प्रोजेक्टों में क्या रहता है, वहां पे होता है मॉडिफायर ओनली वोल्ट, सॉरी, मॉडिफायर ओनली ओनर। इसका मतलब क्या है, मॉडिफायर का मतलब आपको पता होगा कि कौन इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर सकता है। उसके आगे लिखा मिलेगा आपको ओनली ओनर, यानी केवल ओनर मॉडिफाई कर सकता है। पर वेबकी में ऐसा नहीं है। वेबकी में आपको देखने को मिलेगा मॉडिफायर ओनली वोल्ट। अब वोल्ट का मतलब आपको क्या पता है आपको, हिंदी में वोल्ट का मतलब होता है तिजोरी। और इस केस में वोल्ट क्या है, इस केस में वोल्ट है ट्रेजरी अपनी, और ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस्ड है। अब अपन इसको थोड़ा और डीप में टेक्निकल में जाके समझेंगे, थोड़ा ध्यान दें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई ओनर होने की बजाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप को कॉल कर रहा है, यानी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी ट्रेजरी उससे परमिशन ले रहा है, ना कि कोई इंसान जो कि इसको परमिशन दे रहा है। और यहाँ पे अपन समझेंगे कि ये यहाँ पे प्रूफ कैसे हो सकता है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिक्वायर, ये थोड़ा कोडिंग की लैंग्वेज में है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। कि यहाँ पे रिक्वायर का मतलब हो गया कि यहाँ पे परमिशन की जरूरत है। रिक्वायर का मतलब होता है जरूरत, किससे जरूरत है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा मैसेज डॉट सेंडर, यानी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैसेज डॉट सेंडर का मतलब क्या हो गया कोडिंग लैंग्वेज में, इजी है बिल्कुल। जो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सिक्यूट कर रहा है वो अपने आप में सेंडर है, उस अपने आप में पावर है।
यानी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरे तरीके से ऑटो मोड पे काम कर रहा है। अपने आप से ही ये परमिशन ले रहा है और ट्रेजरी से परमिशन ले रहा है। कोई इंसान नहीं है जो इसको यहाँ पे परमिशन दे रहा है। अपने आप से ये परमिशन ले रहा है और पूरा काम ऑटो मोड पे हो रहा है। फिर आपको साइड में दिखाई देगा मिंट। यानी पूरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है टोटली ऑटो मोड पे काम करता है। मिंटिंग के लिए भी ये परमिशन ट्रेजरी से लेता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ट्रेजरी काम करती है जो रियल लाइफ में जैसी ट्रेजरी है उस पर ट्रेजरी के पास फुल कंट्रोल है मिंटिंग का। और ट्रेजरी में फिक्स्ड है सप्लाई जो कि 115 मिलियन है। यानी कोई भी यहाँ पे एक पर्सन नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो बीच में आ रहा हो, कोई मिडल मैन हो। क्लियर है बिल्कुल कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा काम हो रहा है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटो मोड पे काम कर रहे हैं। तो जैसा कि अपन ने जाना, फ्यूचर में भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर में कोई ओनर बनने के चांसेस है नहीं। अभी भी कोई इसका ओनर है नहीं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से अनाउंस्ड है। मिंटिंग के यहाँ पे चांसेस है नहीं। 115 मिलियन फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है, उतना ही इसको मिंट होना है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं इस तरीके से कि वो अपने आप को कॉल कर रहे होते हैं किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये टेक्निकल चीजें हैं कुछ, आप इसको थोड़ा बहुत याद रखें। और मीटिंग जैसी बात रिकॉर्डेड रहेगी तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। अब अपन इसको थोड़ा बहुत और जानेंगे। जैसा कि अपन ने देखा सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्स सप्लाई। अब अपन जानेंगे इसमें थोड़ा बहुत मिंटिंग प्रोसेस के बारे में। मिंटिंग प्रोसेस को अपन बिल्कुल सरफेस लेवल पे जानेंगे, क्योंकि मिंटिंग के बारे में कई बार बात करी जाती है अलग अलग सेशन में भी। तो उसको अपन थोड़ा बहुत सरफेस लेवल पे जानेंगे। मिंटिंग के लिए आपको क्या करना है, फिर से ट्रेजरी वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको जाना है। कृपया करके जो कोई भी हैं ये स्क्रीन पे ना करें। सेम आपको कंट्रोल+F दबाना है। सर्च करना है मिंट। अब यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिलेगा मिंट टेबल, फंक्शन मिंट। मिंट का यहाँ पे फंक्शन बनाया गया है। अब इसको अपन रीड करेंगे। 1 सेकंड। क्योंकि वेब की में काफ़ी सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइंड करने में टाइम लगता है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है मिंटिंग के लिए, अगर आपको चेक करना है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबल है मिंटिंग, टर्बाइनिंग, बर्निंग, उस सब चीज़ के लिए। पर अपन केवल सरफेस लेवल पे जानेंगे क्योंकि अपने पास उतना टाइम है नहीं। चाहे तो आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, टाइप कर लें या कुछ भी नोट कर लें। नाम आपको दिखा मिलेगा पैनकेक पेयर, जो कि पैनकेक स्वैप पे इसकी पेयरिंग है USDT और WT डाउ की। बिल्कुल सिंपल है। आपको फिर से कॉन्ट्रैक्ट वाले टैब में आना है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सर्च करने के बाद थोड़ा सा नीचे आके फिर से आपको कंट्रोल+F दबाना है और सर्च करना है मिंट। 145 लाइन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, 145 भी लाइन पे फंक्शन मिंट। अब अपन इसमें जानेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा टोटल सप्लाई डॉट एड वैल्यू। कोडिंग लेवल पे ये चीज़ है तो थोड़ी समझने की कोशिश करें, या और सेशन में भी ये रिपीट होता है, फिर भी देख लेते हैं। टोटल सप्लाई डॉट एड वैल्यू, टोटल सप्लाई में से वन जितना करना है उतना सबसे पहले निकाला जाता है।
अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अपन और एक और अच्छी बात समझ लेते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये डायरेक्ट किसी यूजर का मिंट नहीं कर रहा होता है। डायरेक्ट किसी यूजर का ये मतलब बंद करके मिंट नहीं कर रहा होता है। सबसे पहले क्या होता है, इस सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी मिंटिंग फीस है मंगाई जाती है, पहले से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेंड करी जाती है, और ये सब कुछ ऑटो मोड पे होता है। फिर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मंगाने के बाद फिर खुद से सब कुछ हैंडल करता है। जैसा कि आपको दिखाई देगा, टोटल सप्लाई होगी यानी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी उसमें से उतना माइनस कर दिया जाएगा, यानी जो आपकी मिंटिंग फीस होगी उतना, और वो फीस उसके बाद यूज होगी और टोकन मिंट करने। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा बैलेंस ऑफ टू, उसके बाद ऐड वैल्यू। इतनी टोटल सप्लाई में ऐड वैल्यू हो रही है, आपको दिखाई देगा टोटल सप्लाई डॉट ऐड वैल्यू। क्योंकि मिंटिंग है, मिंटिंग में टोटल सप्लाई बढ़ेगी, यानी टोटल सप्लाई, इस केस में टोटल सप्लाई का मतलब है सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो कि करंटली 49.3 मिलियन है। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा टोटल सप्लाई में आपकी मिंटिंग फीस करने के बाद मिंट होगा और टोटल सप्लाई में ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिंपल प्रोसेसेस हैं, बर्निंग प्रोसेस भी है जो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अप्रूवल फंक्शन भी है, इसको अपन और दूसरे सेशन में जानेंगे। तो जानने को बहुत कुछ है दोस्तों, और आज अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें जानी। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत एक रिकैप हो जाए। सबसे पहला रिकैप, जैसा कि मैंने बताया, क्यों डेस्क स्क्रीनर एक अच्छा टूल नहीं है प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने को। क्योंकि डेस्क स्क्रीनर पे आपको 99% प्रोजेक्ट्स जो आपको मिलेंगे स्कैम प्रोजेक्ट्स ही मिलेंगे। और डेस्क डेस्क स्क्रीनर की रेपुटेशन वैसे भी खराब है, क्योंकि वो मीम कॉइन्स के लिए जाना जाता है, और वैसे भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। तो वहां पे टोटल कंट्रोल रहता है, जो अपने टोकन वगैरह की इंफॉर्मेशन डालते हैं उनको। डेस्क क्लीनर पर मुश्किल से $500 टू $1,000 लगते हैं, और वहां पे आपको सब कुछ ग्रीन देखने को मिल जाता है। इतना इजी है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको देखनी है, अगर आप उतने टेक्निकल पर्सन नहीं हैं और अगर आपको ब्लॉकचेन पे जाके नहीं देखना है, तो सीधे आप कॉइन मार्केट कैप पे जाइए, डब्ल्यू की डाउ सर्च करिए, मार्केट्स में जाइए, पेयरिंग में आपको दिखाई देगा डब्ल्यू की डाउ यूएसडीटी, क्लिक करिए। फिर उसके बाद टॉप राइट में सिक्योरिटी स्कैन, थोड़ा जूम भी कर लेते हैं, आपको दिखाई दे जाएगा सिक्योरिटी स्कैन, ये आपको दिखाई देगा। इस पे आपको क्लिक करनी है और ये लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, आप चाहे तो हर एक पॉइंट को रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको केवल एक नोटिस का निशान दिखाई देगा, मिंटेबल डिटेक्टेड, जो कि अपन ने रीड करा, आपको दिखाया कि हाँ मिंटिंग प्रोसेस अवेलेबल है, और 115 मिलियन टोकन फिक्स्ड सप्लाई है, उतने ही टोकन मिंट होने हैं। उसमें से मार्केट में 49.3 मिलियन लाइव आ चुके हैं, वो भी अपन ने ब्लॉकचेन पे जाना। यानी यहाँ पे कोई भी फोनी चीज नहीं हो रही है कि आपको डेस्टिनर वगैरह पे जाके दिखाया जा रहा हो। यहाँ पे क्लियर हर एक चीज टेक्निकल है, हर एक चीज सॉलिड है, आपको लाइव ब्लॉकचेन पे जाके दिखाई दिखाया जा रहा है। और ब्लॉकचेन में आपको पता है जो ट्रूथ है वो ब्लॉकचेन पे ही देखने को मिलता है। कॉइन मार्केट कैप पे भी बिल्कुल रियल है, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पे कॉइन मार्केट के डेटा प्रोवाइडर्स हैं सर्टिक, जिससे अपन का प्रोजेक्ट वेरीफाइड है। अब आपको कुछ शख्स देखने को मिलेंगे वो फिर भी सर्टिक के बारे में नहीं जानेंगे, वो अपनी चलाएंगे, उनको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होगी। लेकिन आपको फिर भी बता दें, सर्टिक और एक ऑडिटर कंपनी है, वो लिटरली 1-1 करोड़ रुपए लेके कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाई करते हैं, 3-3 महीने रीड करते हैं, उसके बाद अपना रिजल्ट जारी करते हैं कि एक प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं। वो लोग ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट होते हैं। आप थोड़ी ऑडिटर कंपनियों के बारे में और थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं। और भी हो गई जैसे गो सर्टिक गो प्लस हो गई, लिंक हो गई, और अपना वेरीफाइड है सर्टिक से। तो कॉइन मार्केट पे आपको रियल इन्फॉर्मेशन इसकी जानने को मिलेगी, अगर आप ब्लॉकचेन पे आके देखना नहीं चाहते हैं तो। वरना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरे तरीके से ओपन सोर्स्ड है, एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने वाले हैं, आपको पूरी फ्रीडम है रीड करने की। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और आ, और